तो बिहार की राजनीति में एक बार फिर वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 2025 का विधानसभा चुनाव, जिसे सब एक कांटे की टक्कर मान रहे थे, वो एक जबरदस्त राजनीतिक सुनामी में बदल गया। 202 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो नंबर है जिसने बिहार से लेकर दिल्ली तक बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित्स के होश उड़ा दिए। सोचिए जरा, 243 में से 202 सीटें अपने आप में एक अविश्वसनीय आंकड़ा है। जितने भी एग्जिट पोल्स थे सब धरे के धरे रह गए। सारी भविष्यवाणियां, सारे अनुमान, सब गलत। एक गठबंधन को ऐसी जबरदस्त जीत मिली कि विपक्ष का तो जैसे सुपड़ा ही साफ हो गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक गठबंधन ने इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली और दूसरा इतनी बुरी तरह से हार गया? चलिए आज इसी ऐतिहासिक जीत की कहानी को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि कौन से वो फैक्टर्स थे जिन्होंने ये नतीजा तय किया। तो सबसे पहले आइए इस जीत के स्केल को समझते हैं। देखिए, ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, ये तो एक पॉलिटिकल सुनामी थी जिसने बिहार के सारे समीकरण ही बदल कर रख दिए। और इस जीत की गूंज प्रधानमंत्री मोदी के इन शब्दों में साफ सुनाई दी। बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि उस जबरदस्त बहुमत का जश्न था जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप जरा आंकड़ों पे नजर डालते हैं, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते हैं। एनडीए को मिली पूरी 202 सीटें। इसमें बीजेपी को 89, जेडीयू को 85, मतलब लगभग बराबर, और चिराग पासवान की एलजेपी आरवी का भी 19 सीटों का बड़ा हाथ रहा। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन सिर्फ 33 सीटों पे सिमट गया, और आरजेडी के लिए तो ये एक बहुत बहुत बड़ी हार थी। आरजेडी की हालत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि पार्टी सिर्फ 25 सीटों पर आ गई। 2010 के बाद से ये उनका सबसे खराब प्रदर्शन था। हार इतनी बड़ी थी कि सवाल ये उठने लगा कि क्या तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष का पद भी बचा पाएंगे या नहीं। तो अब आते हैं मिलियन डॉलर सवाल पर। एनडीए ने आखिर ये कमाल किया कैसे? उनकी इस जीत का सीक्रेट फॉर्मूला क्या था? चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। मोटे तौर पे देखें तो इस जीत के 4 बड़े पिलर थे। पहला, महिला वोटर। दूसरा, एक नया सोशल फॉर्मूला। तीसरा, गवर्नेंस यानी शासन का रिकॉर्ड। और चौथा, लीडरशिप। तो सबसे पहले बात करते हैं उस फैक्टर की जिसने इस चुनाव का पासा ही पलट दिया, और वो थी बिहार की महिलाएं। वो एक साइलेंट लेकिन डिसाइसिव फोर्स बनकर उभरी और नतीजों का रुख पूरी तरह से बदल दिया। 10,000 रुपए, जी हां, यही वो रकम थी जो एक बहुत बड़ी वजह बनी। चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार ने 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधे 10,000 रुपए भेजे। इनमें 1.34 करोड़ जीविका दीदियां भी थीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक मूव चुनाव का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। और यहीं पर एनडीए की एक बहुत स्मार्ट पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी देखने को मिलती है। देखिए, बिहार की राजनीति में दशकों से एक एमवाई समीकरण चला आ रहा था, यानी मुस्लिम और यादव। प्रधानमंत्री मोदी ने इस एमवाई की परिभाषा ही बदल दी। उनका नया एमवाई था महिला और यूथ। इस एक दांव ने जाति और धर्म की पुरानी दीवारों को तोड़कर एक बिल्कुल नया सोशल गठबंधन बना दिया। इसके अलावा एनडीए ने अपने 20 साल के गवर्नेंस के रिपोर्ट कार्ड को भी जमकर भुनाया। बेहतर लॉ एंड ऑर्डर, 24 घंटे बिजली, अच्छी सड़कें, इन सबको जनता के सामने रखा। और इसकी तुलना किससे की? जंगल राज की यादों से, वो दौर जिसका दर आज भी कई वोटरों के मन में ताज़ा है। ये कंट्रास्ट बहुत काम आया। लेकिन देखिए, कहानी का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। एक की जीत मतलब दूसरे की हार। तो अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू पलटते हैं। महागठबंधन से आखिर गलती कहां हुई? इतनी बुरी हार की वजह क्या थी? महागठबंधन की हार की कई वजहें थीं। एक तो सीटों का बंटवारा आखिरी मिनट तक लटका रहा। फिर कई सीटों पर तो कमाल ही हो गया। गठबंधन के पार्टनर्स ने ही एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट उतार दिए। इसे नाम दिया गया फ्रेंडली फाइट, लेकिन इसने वोटर्स को कंफ्यूज किया और वोट काटे। और तो और, लोकल मुद्दों को छोड़कर नेशनल मुद्दों पर फोकस करना और जंगल राज वाली इमेज से बाहर न निकल पाना, ये सब उन्हें बहुत भारी पड़ा। अब इस कहानी में सिर्फ 2 बड़े गठबंधन ही नहीं थे, कुछ और भी किरदार थे जिन्हें राजनीति की भाषा में स्पॉइलर कहते हैं, और इन्होंने नतीजों पर काफी गहरा असर डाला। इसमें सबसे बड़ा नाम है असदुद्दीन ओवैसी का। उनकी पार्टी एआईएमआईएम ने मुस्लिम बहुल सीमांचल में 5 सीटें जीत लीं। अब ये 5 सीटें सीधे सीधे महागठबंधन के पारंपरिक वोट बैंक से कट कर आईं, जिससे उन्हें जबरदस्त नुकसान हुआ। दूसरा बड़ा नाम प्रशांत किशोर।
भले ही उनकी जन स्वराज पार्टी एक भी सीट नहीं जीती, पर उनके हाई प्रोफाइल कैंपेन ने माहौल तो बनाया ही। और एनालिस्ट का मानना है कि उन्होंने एंटी एनडीए वोट्स को बांटा। भले ही ये अनजाने में हुआ हो, लेकिन इसका फायदा सीधे सीधे एनडीए को मिला। अच्छा, तो अब जरा इस चुनाव के नेशनल इम्प्लीकेशंस पर बात करते हैं, क्योंकि बिहार के नतीजों का असर सिर्फ बिहार तक नहीं रहने वाला, इसका असर देश की राजनीति पर भी पड़ेगा। तो बड़े टेकअवेज क्या हैं? पहली और सबसे बड़ी बात, महिलाएं एक जबरदस्त और डिसाइसिव वोटिंग ब्लॉक के तौर पर उभरी हैं। दूसरा, लोकसभा चुनावों के बाद ब्रांड मोदी और मजबूत हुआ है। और तीसरा, इस चुनाव में बीजेपी और विपक्ष दोनों के लिए ही आगे के लिए बड़े सबक छिपे हैं। और आखिर में एक बड़ा सवाल जो ये नतीजे छोड़कर जा रहे हैं, क्या यही भारतीय चुनाव जीतने का नया ब्लूप्रिंट है? यानी महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट, विकास का एजेंडा और एक नया सोशल समीकरण। इस पर सोचना जरूरी है, क्योंकि बिहार में जो हुआ है उसकी गूंज आने वाले कई सालों तक देश की राजनीति में सुनाई दे सकती है।